आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है, आपका 100 करोड़ का है, आपका है, आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है, आपका है, आपका है, आपका है 100, आपका 100 करोड़ का है मैम, मैम आपका 100 करोड़, भाई साहब आपका है, आपका है। मैं आप में से किसी को व्यक्तिगत तो आपका है 100 करोड़ का, मैं आप में से किसी को व्यक्तिगत आपका है 100 करोड़ का, मैं किसी को व्यक्तिगत 100 करोड़ का टर्नओवर क्या है? हमें ये क्या कह रहे हैं, फेल अनएम्प्लॉयड, हमें गाली दे रहे हैं क्योंकि 100 करोड़ इनके लिए बहुत मामूली चीज़ है। साहब नितिन साहब एक बहुत छोटे घर से बड़े बने, इतने बड़े बने कि 100 करोड़ बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए। साहब सोचिए साहब, इतने बड़े व्यक्ति है कि 100 करोड़ बहुत है, हमें गाली दे रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं साहब। मैं इस गाली को, मैं इस जहर को अमृत समझ कर पी रहा हूँ, मैं इस विष को अमृत समझ कर पी रहा हूँ। हाँ साहब मैं फेल्ड हूँ, मेरा बाप बड़ा नहीं है, आपका 100 करोड़ का आपके बच्चे का छोटा सा धंधा हो सकता है, हमारे लिए 100 करोड़ साहब बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है साहब, बहुत बड़ी रकम है। मैं छोटा आदमी हूँ, मैं आप दीजिए साहब गाली लेकिन एथेनॉल 10 दे दीजिए, आप दीजिए साहब गाली लेकिन एथेनॉल 20 के दस्तावेज दे दीजिए ना साहब, वहाँ पर क्यों नहीं दे रहे आप? तुगलक की फरमान नितिन गडकरी सर ने चुनौती दी, आप मीडिया के सामने दी, एक केस लाओ। मुझे लगा साहब इतने बड़े व्यक्ति है, साहब का बड़ा दिल है, मैं केस ले जाऊँगा। मैंने साहब को लगातार कहा साहब मैं आना चाहता हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। साहब मुझे घोस्ट कर रहे हैं, साहब जवाब ही नहीं दे रहे मुझे। फिर मैंने सोचा साहब को जाके एक पत्र दे दूँ कि सर मुझे आपसे मिलना है, मेरे पास ऑफिशियल लोग हैं, जैसे मैंने जेल आया वो आपको बताएगी चीज़ है। जैसे मैं जा रहा था मुझे पुलिस ने रोका, दिल्ली पुलिस ने, और तुगलक ही फरमान देते, तुगलक पुलिस स्टेशन में बिठा दिया मुझे और कहते हैं अब जाओ मत, दस्तावेज यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब एथेनॉल की पॉलिसी दिल्ली पुलिस चलाती है या नितिन गडकरी साहब और हरदीप पुरी साहब चला रहे हैं? खैर फिर हमें आज कैंडल लाइट मार्च करना था, वो भी रोका, लास्ट मिनट पे रोका, कहा आपको अलाउड नहीं है, आपको जो जिन लोगों को ले जाना आप उनको मीडिया के सामने यहाँ ले जाइए। तो पुलिस प्रयास कर रही है हमारे आंदोलन को ख़राब करने के लिए, हमें जानती है, और पुलिस का इसमें कोई दोष नहीं, मैं पुलिस से नाराज़ नहीं हूँ, पुलिस हमारे में से आती है, ये लोग देश की सेवा करते हैं। ये जो पुलिस वाले यहाँ बैठे संडे को अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, उनको ऊपर से आदेश आता है, ये इनका कोई हमारे से दुश्मनी नहीं है नैतिक, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई हमें ये पर्सनली नहीं जानते। ये जो ऊपर से आदेश आ रहे इसलिए आ रहे क्योंकि हरदीप जी और नितिन गडकरी जी घबराए हुए हैं। मैं फिर से कहता हूँ नितिन सर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं चैलेंज आपका स्वीकार किया हूँ, आपने एक का मैं 6 लाया हूँ, जंतर मंतर पे लाओ, दिल्ली में लाया हूँ, आप कह दो साहब मीडिया पे टाइम जगह मौका, मेरी एक शर्त है मीडिया के सामने हो जाए साहब, पेट्रोल का पेट्रोल, एथेनॉल का एथेनॉल। मैं एक कविता पेश करना चाहता हूँ, गडकरी साहब बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे न सके, आशीष समाज के ले न सके, उल्टे बेटे को बढ़ाने चले, जो था असाध्य साधने चले, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, इनका विवेक मर चुका है। सर आपने पिछली बार एक और बात कही थी कि यू डोंट वांट देयर रेजिग्नेशन, यू वांट देम टू बी सैक्ड। नहीं, आई वांट, बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर सर दोनों का हाथ पकड़े, प्यार से मंत्रालय के बाहर ले जाए, धीमे से छोड़ते, कौन सा मंत्रालय किसको देना, वही कंफ्यूजन है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कंफ्यूजन नहीं होगा, आम लोगों को होगा। दोनों का हाथ पकड़े, दोनों को आराम से ले जाए कैबिनेट के बाहर और वहाँ से गेट लॉक करते उनको बाहर रखें। इनका रेजिग्नेशन मतलब ये मार्टियर हो गया पॉलिटिकल, मुझे मार्टियरडम नहीं चाहिए, इनका रेजिग्नेशन, इनको सैक कीजिए। हरदीप पुरी जी का जो बयान है, फेल्ड अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट, भाई मैंने कौन सी बात की? मेरा यही मेरी गलती है कि मेरा बाप बड़ा आदमी नहीं है इनके पिताजियों की तरह, मैं एक नेपो किड नहीं हूँ, यही मेरी गलती है। मेरी गलती यही है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए 100 करोड़ की डिस्टिलरी नहीं खोली जैसे नितिन गडकरी जी के बेटे की डिस्टिलरी है, इसलिए आप मुझे फेल्ड अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं? हाँ साहब हूँ, मैं बड़े फ़ख्र से हूँ, बेरोज़गार सोशल एक्टिविस्ट हूँ साहब। मैं बहुत आदर करता हूँ हरदीप सर का और नितिन सर का, मैं चाहता हूँ वो घमंड छोड़े, मैं चाहता हूँ वो आम आदमी के साथ वार्तालाप करें, बातचीत करें, वो हमारी बात और परेशानी समझे। हम एथेनॉल 20 के खिलाफ नहीं हैं, हम कह रहे एथेनॉल 10 हमें दीजिए, हमारी गाड़ियों की 80% गाड़ी एथेनॉल 10 कंप्लाइंट है, उसके लिए एथेनॉल 10 दीजिए। जैसे जैसे वो गाड़ी फेज आउट होती है आप उसे बंद कीजिए। एथेनॉल 20 के कार्यक्रम के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कराइए, एथेनॉल 0 का दाम कम कीजिए और बेटा बढ़ाओ योजना को बंद कीजिए, और जिन गाड़ी में जेन्युइनली कोई समस्या है उसका आप सोल्यूशन दीजिए। सरकार ने क्रिंज चैलेंज दिया, फिर एकदम टॉक्सिक हो गई और हमें घोस्ट कर रही है। वो एक रिलेशनशिप में होता है ना, घोस्ट करना। नितिन गडकरी मुझे घोस्ट कर रहे हैं। सर ने मुझे चैलेंज दिया, कहा के ले आओ लोगों को, मैं ले आया, पुलिस को भेजा, पहले तुगलक में बंद करवा दिया मुझे, चुना भी कौन सा पुलिस स्टेशन तुगलक वाला। उसके बाद तुगलक ही फरमान देते मुझे तुगलक पुलिस स्टेशन में बंद करवाया, वहाँ से बाहर निकला, कैंडल लाइट मार्च बंद करवाया, कहा आप लोगों को नहीं ला सकती, जंतर मंतर में लोगों को ले आया। सर
आप कहाँ तक जाओगे सर? आपने चैलेंज दिया है, आप यूनियन मिनिस्टर हो, मैं तो छोटा आदमी हूँ। आपने मुझे कहा है कि मैं फेल्ड अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सर मैं इसको बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, मैं फेल्ड अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरा बड़ा बाप नहीं है, मेरे पिताजी ने मेरे एथेनॉल की डिस्टिलरी नहीं खोली, 100 करोड़ का टर्नओवर नहीं है साहब मेरा। अब साहब ये छोटा आदमी आपको चुनौती देता है, आपने चुनौती दी, मैंने स्वीकार की। बताइए साहब, जगह आप चूज़ कीजिए, समय आप चूज़ कीजिए। मेरी एक ही शर्त है, हम मीडिया के सामने बात करेंगे, मीडिया के सामने एथेनॉल का एथेनॉल, पेट्रोल का पेट्रोल होगा। लीजिए ना चैलेंज, मीडिया के सामने नितिन गडकरी साहब बातचीत करें। जिन लोगों को मैं लाया वो बता रहे हैं उनकी क्या दिक्कत है, समस्या है। ये बहुत संस्कारी सरकार है, ये चोरी चोरी चुपके चुपके सब करती है, ये खुला खुला नहीं करती है कुछ। एक गाना खुला खुला प्यार करेगी सरकार, वो नहीं करती, ये चोरी चोरी चुपके चुपके करती है सब चीज़। तो जो फैक्ट्री हमारे भले के लिए खुली हमें पता नहीं होता, जो एथेनॉल 20 पॉलिसी हमारे भले के लिए है उसके दस्तावेज हमारे सामने नहीं होती है। जो एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 पेट्रोल चल सकता है वो हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल में नहीं लिखा हुआ है। तो सरकार करती सब हमारे भले में, सिर्फ हमें नहीं पता। जैसे मैं इसको कहता हूँ गाड़ी बंदी, 2016 में नोटबंदी हुआ था, ये नितिन गडकरी जी कर रहे गाड़ी बंदी, आपकी गाड़ी को बंद कर रही है। देखिए एक मिसकंसेप्शन है, हरदीपुरी सर कह रहे कि गाड़ी गिरते बंद क्यों नहीं हो रही, गाड़ी ऐसे बंद नहीं होती। अब उन्होंने स्वयं कबूल किया है कि गैस के 50,000 नहीं 30,000 किलोमीटर के बाद चेंज होने होंगे। खुद नितिन गडकरी जी ने कहा कि वॉशर्स आपको चेंज करना होगा। अगर आपको डॉक्टर ने कहा कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए, और बिल्कुल शराब नहीं पीना चाहिए बहुत गलत है, लेकिन आप रोज़ एक पैक शराब पीते हो या एक गिलास वाइन पीते हो, फिर आप रोज़ एक बॉटल पीने लगते हो, फिर 2 बॉटल पीते हो, धीरे धीरे आपका लिवर ख़राब होगा। एक दिन आपका लिवर ख़राब नहीं होगा, ठीक उसी तरह आपकी गाड़ी धीरे धीरे ख़राब होगी। और जो 2 व्हीलर्स ख़राब हो रही है, जो फ्यूल इंजेक्टर्स ख़राब हो रहे हैं, जो अन्य चीज़ हो रही है, वो अब होना शुरू हो गया क्योंकि 1 साल से है ये। तो अब उसके इफेक्ट्स आ रहे। पूरी समस्या एक टाइम पे थोड़ी आ गई, लेकिन मैं पूछता हूँ, अगर चलते चलते आपका गैसकेट ख़राब हो गया 30,000 किलोमीटर का, मान लीजिए आप आपके बच्चों के साथ है, आप स्वयं ऑफिस जा रहे हो, रात का समय, आप कैसे करोगे कुछ? आपकी गाड़ी गैराज में गई, 3 दिन आपकी गाड़ी गैराज में रही, आपको परेशानी होगी या नहीं होगी? ये क्या परमिशन लिया था गडकरी साहब ने? ये सवाल है। सरकार को E100 लाना, E100 लाए। सरकार को E200, अगर जादू करते नितिन गडकरी जी न्यूटन और आइंस्टाइन बनते, E200 ला सकते, लाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या कह रहे हैं, जो अब आगे का ला रहे हैं, आप पॉलिसी एडवांस में अनाउंस कीजिए, 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। वर्तमान में 80% गाड़ियाँ E10 कंप्लाइंट नहीं है, उनके लिए E10 पेट्रोल अवेलेबल कराए। E20 का दाम 20% कम कीजिए, और लास्टली सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। इसके अलावा हम क्या रहे हैं, और E0 का दाम कम कीजिए। जो भूटान और नेपाल हमसे प्योर पेट्रोल खरीद रहा, वो हमसे सस्ते में पेट्रोल बेच रहा है, तो अब दाम कम कराइए। पीछे 12 साल में 40 लाख रुपए कमाया सरकार ने। हरदीपुरी जी कहते हैं फॉर्मूला की तरह आपकी गाड़ी चलाओ, ये बार फॉर्मूला वाले रास्ते फॉर्मूला की तरह चलाओ। और भाई फॉर्मूला के रेस में एक पिट में इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, वहीं पर आपकी गाड़ी की सर्विसिंग होती है, वहीं पर इंजन चेंज होता है तुरंत के तुरंत। रेस के बाद इंजन ओवरऑल होता है, 8 रेसों के बाद आपका इंजन चेंज होता है। क्या एक आम आदमी 1000 किलोमीटर का अपना इंजन चेंज कर सकता? क्या मजाक बना कर रखा है। और आपने गाड़ी, आपके पास बाइक है? जी, गाड़ी भी बाइक है। बाइक आपने किस लिए खरीदी? एवरेज के लिए। सही बात है, मैं आपको जानता नहीं व्यक्तिगत तौर से, एवरेज के लिए खरीदी। आपकी कंसेंट लिया एवरेज कम करने के लिए? एवरेज के लिए लेना, आम आदमी क्यों खरीदता है गाड़ी?